हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको कुछ कंजंक्शन के बारे में बताया था, एज फॉर, एज सून एज और एज लॉन्ग एज। आज जो मैं आपको दो कंजंक्शन बता रही हूँ, ये भी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं और आपके इंग्लिश बोलने में, स्पोकन में बहुत काम में आने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एज फॉर एज का इसका देखिए मीन होता है जहाँ तक। एज फॉर एज का मीन होता है जहाँ तक। अब देखिए, इस तरह से आप इसको बोलने में यूज़ में लाएंगे, ये मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस दिख रहा है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। यहाँ पर आपका कॉमा आएगा। कंजंक्शन हमेशा दो पार्ट्स में होते हैं, एक पहला सेंटेंस, उसके बाद कॉमा, और दूसरा सेंटेंस। तो ये दिख रहा है, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो अच्छा इंसान है। देखिए, किसी की बात चल रही है और वो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं उस टाइम पे कि नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो अच्छा इंसान है। तो देखिए, एज़ फॉर एज हमने पहले ही लगा दिया आपका। एज़ फॉर एज आई नो ही इज़ अ गुड गाय, या आप यहाँ पर गुड पर्सन भी बोल सकती हैं, या आप किसी और की बात कर रही हैं, एज़ फॉर एज आई नो ही शी इज़ अ गुड गर्ल, या कुछ भी बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो एक अच्छी लड़की है, जहाँ तक मैं जानती हूँ उनकी फैमिली अच्छी है। एज़ फॉर एज आई नो हर फैमिली इज़ गुड, कुछ भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एज़ फॉर एज आई नो ही इज़ अ गुड गाय। देखिए, कितना सिंपल सेंटेंस, और आप इसे बोलने में भी ला सकते हैं। पूरी बातें आपकी प्रेजेंट टेंस में ही जा रही हैं। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस ले लें, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है सभी पढ़े लिखे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको नई चीज़ दिख रही है, सवाल है। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, तो यहाँ पर मैंने कह दिया सवाल की बात हो रही है, तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे, एज़ फॉर एज माई फैमिली इज़ कंसर्न्ड। यहाँ पर अगर परिवार का सवाल है, मेरा सवाल है, तुम्हारा सवाल है, या माई आई एम कंसर्न्ड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेरा सवाल है, सभी पढ़े लिखे हैं। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है सभी पढ़े लिखे हैं। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है और सभी रिच हैं या अच्छी फैमिली से हैं। तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। एज़ फॉर एज माई फैमिली इज़ कंसर्न्ड ऑल आर एजुकेटेड, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है सभी पढ़े लिखे। देखिए, एक और सेंटेंस कितना अच्छा सेंटेंस दिख रहा है, जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई बात चल रही है, आपके घर में किसी टॉपिक पे चर्चा चल रही है और आपसे सलाह ली जा रही है, उस समय एडवाइस ली जा रही कि आप क्या बोलेंगे इस बारे में। तो आप क्या कह सकते हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको आपत्ति है तो आप बोल सकते हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे आपत्ति है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, एज़ फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई हैव नो प्रॉब्लम। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने बताया था सवाल है वाली बात हो रही, आप उसमें कंसर्न लगाएंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस ले लें, जहाँ तक उसके दोस्तों का सवाल है सभी खुली सोच के हैं। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, जहाँ तक उसके दोस्तों का सवाल है सभी नैरो मेंटेलिटी के हैं, या गंदी सोच के हैं, या सभी बेकार सोच के हैं, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा, जहाँ तक उसके दोस्तों का सवाल है सभी खुली सोच के। एज फॉर एज हिज फ्रेंड्स आर कंसर्न्ड ऑल हैव ओपन मेंटेलिटी, या ऑल आर ओपन माइंडेड। आप कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हैं। इंग्लिश में आपका सिर्फ क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ऑल हैव ओपन मेंटेलिटी भी आपका सही रहेगा, या ऑल हैव ओपन मेंटेलिटी, या ऑल हैव गुड मेंटेलिटी, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, देखिए अगला सेंटेंस, वह शादीशुदा। देखिए, किसी की बात हो रही है, आपको मालूम है उसकी चर्चा हो रही, कुछ भी हो रही, आप बोलोगे नहीं यार, आप कैसे बोल रहे हो उसकी शादी नहीं हुई, जहाँ तक मैं जानती हूँ वह शादीशुदा है। एज़ फार एज आई नो ही इज़ मैरिड। देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ वह शादीशुदा है, मैरिड यानी। चलिए, एक और बहुत ही अच्छा कंजंक्शन है, एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। देखिए, जैसे दिख रहा है साथ ही साथ, मतलब वह व्यवहार कुशल है, साथ ही साथ उसकी पत्नी भी व्यवहार कुशल। मैंने बताया था कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंसों में रहता है। पहला सेंटेंस है वह व्यवहार कुशल है, और दूसरा सेंटेंस साथ है उसकी पत्नी व्यवहार कुशल। तो ये जब आप बोलने में, तो ये हिंदी में बहुत लंबा दिखता है, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे बहुत छोटा हो जाता है, शॉर्ट। ही एज वेल एज हिज फैमिली इज़ वेल बिहेव्ड, या शी एज वेल एज हर वाइफ इज़ वेल बिहेव्ड, सॉरी, ही एज वेल एज हिज वाइफ इज़ वेल बिहेव्ड। वो तो व्यवहार कुशल है ही, साथ ही आपने ये बोल दिया अगर एज वेल एज हिज वाइफ इज़ वेल बिहेव्ड, मतलब दोनों की व्यवहार कुशल की बात हो रही है।
ठीक है। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं सी एज वेल एज हर सिस्टर इज़ ऑल्सो वेल बिव्ड, हिज हर, ये इस टाइप के जो मैं आपको बताऊंगी, शी का हर, ही का हिज, ये भी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। आपको कहीं भी कुछ भी बाहर से कुछ भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। देखिए अयान ईमानदार है, कॉमा, एक सेंटेंस हो गया, उसका दोस्त भी ईमानदार है। तो अयान एज वेल एज हिज फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट, मतलब अयान तो ईमानदार है और उसका दोस्त भी ईमानदार है। वो ईमानदारी की बात हो रही है तो उसका दोस्त भी ईमानदार है, तो आपको यहाँ से इस तरह से बताना है अयान एज वेल एज हिज फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट। फिर आप जब इसको पूरा क्लियर से आंसर देंगे तब उस समय आपको कोई भी कॉमा कहीं भी नहीं लगाना, सिर्फ आपके हिंदी सेंटेंस में वो कॉमा दिखता है। देखिए एक और बहुत अच्छा सेंटेंस दिख रहा है, वह सुंदर है साथ ही साथ उसकी बहन भी सुंदर है। किसी की आप चर्चा कर रहे हैं, दोनों बहनें ब्यूटीफुल हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वो तो सुंदर है साथ साथ उसकी बहन भी सुंदर, या आप इसकी जगह ये बोल सकते हैं वो तो इंटेलिजेंट है साथ साथ उसकी बहन भी इंटेलिजेंट है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, सी एज वेल एज हर सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल, या अगर इंटेलिजेंट की बात हो रही है तो सी एज वेल एज हर सिस्टर इज़ इंटेलिजेंट। इस तरह से ये आप के एज वेल एज के साथ ही साथ के ऑप्शन को आप इस तरह से इनमें यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस लेने, वह खूबसूरत होने के साथ ही साथ बुद्धिमान या होशियार भी है। देखिए वो खूबसूरत भी है और साथ साथ बुद्धिमान भी, मतलब वो इंटेलिजेंट भी है। खूबसूरत और इंटेलिजेंट दोनों क्वालिटी हैं उसके अंदर, तो हम कैसे बोलेंगे, सी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। मतलब आप किसी की बात कर रहे हैं, कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ खूबसूरत होती हैं पर इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, और कई लड़कियों में क्या रहता है, दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, वो खूबसूरत भी होती हैं, इंटेलिजेंट भी होती हैं, घर के कामों में भी अच्छी होती हैं, तो सब तरह की क्वालिटी होती हैं। तो आप इसको कैसे बोले, सी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। देखिए ये मैंने एक अपने ऊपर से एक सेंटेंस बनाया है, मैं एक शिक्षिका के साथ ही साथ एक गृहिणी भी हूँ। देखिए मैं एक टीचर हूँ और साथ ही साथ मैं हाउस वाइफ भी हूँ, तो इसको मैं एज वेल एज के द्वारा बताना चाह रही हूँ, आई एम टीचर एज वेल एज हाउस वाइफ, मतलब मैं शिक्षिका के साथ साथ एक गृहिणी भी हूँ। तो देखिए ये इस तरह से आपके एज वेल एज, और मैंने एक और आपको बताया एज फॉर एज के यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, इससे भी आपकी स्पोकन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, और ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश बोलना सीख जाएं, स्पोकन सीख जाएं, हाउस वाइफ सीख जाएं, जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास ज़्यादा सोर्स नहीं है, वो इस चीज़ को सीख जाएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस के माध्यम से स्पोकन में या बच्चों को ग्रामर में हेल्प मिल रही है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाना अच्छा लग रहा है, मुझे आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।